अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम के उसूल समझे। आज हम एक रुकनियों के दरमियान इन अमाल को किस तरह अंजाम दिया जाता है वो समझेंगे। इसलिए क्योंकि पाँचवें और छठे सबक में हमें एक रुकनियों के दरमियान इन्हीं अमाल को अंजाम देना है। अब सवाल ये आता है कि एक रुकनी किसे कहते हैं। दरअसल तमाम एक रुकनियाँ हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ दिया हुआ है 5x, 28y, 6xy, 12mn, 34, 96। देखिए ये जो एदाद हैं इनको भी हम यकरुकनी कह सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है XY, ये भी यकरुकनी है। XYZ, AB, ABC, 45XYZ। उसी तरह अगर तग़य्युर का क़ुव्वतनुमा रहेगा तो भी हम उन्हें यकरुकनी कहेंगे। मिसाल के तौर पर 15A की क़ुव्वत 2, 50M की क़ुव्वत 3N, 3X की क़ुव्वत 3, Y की क़ुव्वत 2, 6A की क़ुव्वत 2, B की क़ुव्वत 2, C की क़ुव्वत 2। ये तमाम के तमाम क्या है, यकरुकनियाँ हैं। और ऐसी ही यकरुकनियों के दरमियान हमें जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम के उसूलों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम कुछ मिसालों के ज़रिए यकरुकनियों के दरमियान जमा और तफरीक का अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पहली मिसाल दी हुई है 2x जमा 5x। तो 2x में आप 5x मिलाएंगे तो कितना आएगा, 7x। तो इस तरह हमें जवाब मिला 7x। उसी तरह दूसरी मिसाल में दिया हुआ है 8AB की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4AB की क़ुव्वत 2। अब 8AB की क़ुव्वत 2 में से 4AB की क़ुव्वत 2 तफरीक किए तो हमें कितना मिला, 4AB की क़ुव्वत 2। तीसरा सवाल है नफ़ी 4AB की क़ुव्वत 2 जमा 8AB की क़ुव्वत 2। इसका जवाब भी है 4AB की क़ुव्वत 2। वो इसलिए क्योंकि जैसा ऊपर का सवाल था मैंने वैसा ही ये सवाल नीचे भी लिखा। देखिए ऊपर नफ़ी 4AB की क़ुव्वत 2 है, तो नफ़ी 4AB की क़ुव्वत 2 का हमने तीसरे सवाल में पहले लिख दिया, और 8AB की क़ुव्वत 2 पहले था तो उसको जमा 8AB की क़ुव्वत 2 बाद में लिख दिया। लेकिन हम इसको अगर जमा और तफरीक के असूल से हल करना चाहेंगे तो जमा और तफरीक के असूल में क्या रहता है कि अगर एक अदद मस्बत है, एक अदद मनफी है, तो हम उनके दरमियान तफरीक करते हैं और जवाब को बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। इसीलिए हमने 8AB की क़ुव्वत 2 में से 4AB की क़ुव्वत 2 तफरीक कर दिया, और उसके बाद बड़ा अदद कौन सा था, 8 था, तो जवाब को हमने बड़े अदद की अलामत लगाए। इस तरह हमें जवाब 4AB की क़ुव्वत 2 मिला। अभी चौथा सवाल समझते हैं। देखिए 6Y की क़ुव्वत 3 नफ़ी 16Y की क़ुव्वत 3। अब यहाँ पर भी 6Y की क़ुव्वत 3 मस्बत अदद है, 16Y की क़ुव्वत 3 मनफी अदद है। तो यहाँ हम इनके दरमियान तफरीक का अमल करेंगे। तो 16 में से 6 तफरीक किए तो हमें मिलता है 10। तो 16Y 6 की क़ुव्वत 3 में से 6Y की क़ुव्वत 3 तफरीक करने पर हमें 10Y की क़ुव्वत 3 मिला। अब अलामत जो जवाब मिलता है उसको अलामत हम बड़े अदद की लगाते हैं। तो बड़ा अदद 16 है, 16 की अलामत मनफी है, तो हमने जवाब में लिखा नफ़ी 10Y की क़ुव्वत 3। इस तरह हमें मनफी जवाब मिला। पाँचवें सवाल है नफ़ी 25Mn नफ़ी 10Mn बराबर नफ़ी 35Mn। देखिए जमा और तफरीक का उसूल है कि अगर दोनों अदद मनफी अदद रहेंगे तो हम क्या करते हैं, उनके दरमियान जमा का अमल करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 25 में 10 मिला दिया तो हमें मिला 35। अब क्योंकि दोनों अदद मनफी थे इसलिए जवाब की अलामत मनफी रहेगी। इस तरह हमें जवाब मिला नफ़ी 35Mn। अब हम यकरुकनियों के दरमियान ज़र्ब का अमल समझेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर सबसे पहला दिया हुआ है A ज़र्ब A। ये तो आपको पता है कि A को A से ज़र्ब किया जाए तो हमें जवाब मिलता है A की क़ुव्वत 2। उसी तरह हमने A को नीचे 3 मरतबा ज़र्ब किया। दूसरी मिसाल में A ज़र्ब A ज़र्ब A, तो हमें जवाब मिला A की क़ुव्वत 3।
तीसरे सवाल में देखिए दिया हुआ है 2a ज़र्ब 4a। अब देखिए यहाँ पर अदद भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले अदद अदद का ज़र्ब कर देंगे। तो जवाब में हमें क्या मिलेगा, देखो दो को 4 से ज़र्ब किए तो 2 चौक 8, ए को ए से ज़र्ब किया तो ए की कुव्वत 2। इस तरह हमें जवाब मिला 8 ए की कुव्वत 2। चौथा सवाल है हमारा एम एन ज़र्ब एम एन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम को एम से ज़ब्त करेंगे, एन को एन से ज़ब्त करेंगे। तो इस तरह हमें क्या मिला जवाब, एम की कुव्वत 2, एम को एम से ज़ब्त किए तो एम की कुव्वत 2, और एन को एन से ज़ब्त दिया गया तो एन की कुव्वत 2। इस तरह हमें जवाब एम की कुव्वत 2, एन की कुव्वत 2 मिला। अभी पांचवा सवाल है 2a की कुव्वत 2 ज़र्ब फर्स्ट में है नफ़ी 4a। अभी देखिए यहाँ पर हमारा ज़र्ब का उसूल आ जाता है, एक मस्बत अदद है एक मनफी अदद है, तो जवाब हमें मनफी अदद मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, अदद को अदद से ज़र्ब देना है, 2 चौक 8। मनफी अदद आएगा तो पहले मनफी 8 लिख दिया। अभी कुव्वत जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे ए की कुव्वत 2 को ए से ज़र्ब करना है। अभी देखिए ए की कुव्वत 2 में 2a है और यहाँ पर एक ए है, तो इस तरह हमें क्या मिलता है, ए की कुव्वत 3। अभी अगर हम इसे दूसरे से समझे तो यहाँ पर पहले इसमें लिखा हुआ है 2a की कुव्वत 2, तो यहाँ पर ए की कुव्वत कितनी है, 2 है, और दूसरे इसमें लिखा हुआ है नफ़ी 4a, तो यहाँ पर ए की कुव्वत 1 है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कुव्वत नुमा जब ज़र्ब किया जाता है इनके दरमियान तो हम कुव्वत नुमा की जमा कर देते हैं। तो ए की कुव्वत 2 में ए की कुव्वत 1 मिला दिए तो हमें क्या जवाब मिलता है, ए की कुव्वत 3। इस तरह जब हम 2a की कुव्वत 2 को नफ़ी 4a से ज़र्ब करते हैं तो हमें जवाब मिलता है नफ़ी 8a की कुव्वत 3। छठी मिसाल है 2a कॉस में नफ़ी 4a की कुव्वत 2 कॉस मुकम्मल बराबर नफ़ी 8a की कुव्वत 3। देखिए यहाँ पर भी 2a मस्बत अदद है, नफ़ी 4a मनफी अदद है, ब्रैकेट है, इसका मतलब 2a के बीच में और नफ़ी 4a की कुव्वत 2 के बीच में ज़र्ब की अलामत है। इस तरह ज़र्ब की अलामत लगाई नहीं जाती, लेकिन हम इसे यही समझते हैं कि दोनों के बीच में ज़र्ब है। पहले अदद का अदद से ज़र्ब करेंगे, इसलिए हमें मिलेगा 2 चौक 8। अब एक मस्बत है अदद है, एक मनफी अदद है, तो अलामत मनफी की लगेगी ज़र्ब और तकसीम के उसूल के मुताबिक, इसीलिए हमें मिला नफ़ी 8। एक की कुव्वत 1 को ए की कुव्वत 2 से ज़र्ब दिए तो हमें मिला ए की कुव्वत 3। इस तरह हमें जवाब मिलता है नफ़ी 8 ए की कुव्वत 3। अब एक आखिरी सातवीं मिसाल में समझते हैं, नफ़ी 6xy को ज़र्ब दिया गया है नफ़ी 6xy से। तो पहले अदद का अदद से ज़र्ब किए तो 6 6 36 मिला। अब देखिए ज़र्ब के उसूल के मुताबिक दोनों अदद अगर नफ़ी है तो जवाब मस्बत रहता है, इसीलिए हमें जवाब मिला 36। और x को x से ज़र्ब दिए तो x की कुव्वत 2 मिला, y को y से ज़र्ब दिए तो y की कुव्वत 2 मिला। इस तरह हमें पूरा जवाब मिला 36, x की कुव्वत 2, y की कुव्वत 2। अब हम यकरुकनियों के दरमियान तकसीम का अमल समझेंगे। पहले 4x तकसीम 2x बराबर मिला जवाब 2। देखिए 4 को अगर हम 2 से तकसीम देते हैं तो हमें जवाब 2 मिलता है। और तकसीम के अमल में क्या होता है, ये जो मुतग़य्यर है x से x ये कट हो जाता है, क्योंकि अगर हम x का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x एक का एक, x एक का एक, तो दोनों भी x कट हो जाता है। देखिए ज़र्ब में कुव्वत नुमा बढ़ जाता है, यानी कि x की कुव्वत 2 मिलता है, लेकिन तकसीम में अगर दोनों मुतग़य्यर एक जैसे रहे, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ x है तो दोनों कट हो जाता है। इस तरह 4x को हमने जब 2x से तकसीम किया तो हमें जवाब मिला 2। दूसरी मिसाल में देखिए लिखा हुआ है 28m की कुव्वत 2 तकसीम नफ़ी 7m की कुव्वत 2। देखिए यहाँ पर अब हमें तकसीम का उसूल या ज़र्ब का उसूल इस्तेमाल करना है। एक अदद मस्बत है एक अदद मनफी है, तो जवाब मनफी में मिलेगा। अब अदद को तकसीम करते हैं, 28 को 7 से तकसीम करेंगे तो 4 मिलेगा, और ऊपर भी m की कुव्वत 2 है, इधर भी m की कुव्वत 2 है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इस तरह हमें जवाब मिलेगा नफ़ी 4। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है
नफ़ी 45 ए की कुव्वत 3 बी तकसीम नफ़ी 5 ए की कुव्वत 3 बी बराबर 9। अभी देखिए दोनों एदाद मनफी है, इसीलिए दोनों जो जवाब रहेगा वो मस्बत रहेगा तकसीम के उसूल के मुताबिक। अब जो मुतगय्यर है वो है ए की कुव्वत 3 बी, ए की कुव्वत 3 बी, तो दोनों भी कट हो जाएगा। इस तरह हमें जवाब क्या मिलेगा 9। देखिए इन मिसालों में जो मुतगय्यर था वो एक जैसा था। पहली मिसाल में x है, दूसरी मिसाल में m की कुव्वत 2 था, तीसरी मिसाल में a की कुव्वत 3 भी था। लेकिन अगर हमें मुतगय्यर का कुव्वतनुमा अगर अलग अलग मिलता है तो ऐसी सूरत में हम उन्हें किस तरह हल करेंगे। देखिए चौथी मिसाल देखिए, चौथी मिसाल दी हुई है 60 ए की कुव्वत 3 तकसीम 6 ए बराबर। अभी सबसे पहले हम अदद को अदद से तकसीम कर देते हैं। 60 को 6 से तकसीम किया तो 10 मिला। अभी यहाँ पर ऊपर के अदद में हमको ए की कुव्वत 3 है और इधर ए है, और तो जब तकसीम का अमल रहता है बीच में तो हम क्या करते हैं कुव्वतनुमा की तफरीक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ऊपर ए की कुव्वत 3 है पहला, और दूसरा ए की कुव्वत 1 है, तो हम क्या करते हैं 3 में से 1 निकाल देते हैं, तो हमको कुव्वत कितना मिलता है 3 में से 1 गया तो 2। इस तरह 60 को 6 से तकसीम किए तो 10, ए की कुव्वत 3 को ए से तकसीम किए तो ए की कुव्वत 2। इस तरह हमें जवाब मिला 10 ए की कुव्वत 2। देखिए पाँचवा सवाल है 60 ए तकसीम 6 की कुव्वत 3। तो यहाँ पर भी हम पहले अदद को अदद से तकसीम करेंगे तो हमें जवाब 10 मिल जाएगा। उसके बाद है ए की कुव्वत 1 और इधर दिया हुआ है ए की कुव्वत 3। अब हमें क्या करना है, एक में से 3 तफरीक करना है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, देखिए एक जो है मस्बत अदद है, 3 मनफी अदद हो जा रहा है, एक नफ़ी 3 मतलब नफ़ी 3 मनफी अदद है। तो हम क्या करेंगे तफरीक करेंगे। तफरीक करने के बाद 3 में से 1 निकाल दिए तो 2 बचा। अब बड़ा अदद जो है 3 है तो उसको मनफी की अलामत है, तो जवाब हमें क्या मिलेगा नफ़ी 2। छठा सवाल है नफ़ी 60 ए की कुव्वत 3 तकसीम 6 ए। अब यहाँ पर भी पहले अदद को अदद से तकसीम किए तो हमें क्या मिलेगा जवाब 60 को 6 से तकसीम किए तो 10। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 60 मनफी अदद है, 6 मस्बत अदद है, तो एक मस्बत और मनफी अदद रहेगा तो उसूल के मुताबिक जवाब मनफी अदद रहेगा, इसीलिए हमें नफ़ी 10 मिला। अब यहाँ पर पहले ए की कुव्वत 3 है, फिर ए की कुव्वत 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1 तफरीक कर देंगे तो जवाब मिलेगा 2। इस तरह हमें क्या मिलेगा ए की कुव्वत 2, और मुकम्मल जवाब मिलेगा हमें नफ़ी 10 ए की कुव्वत 2। अभी देखिए सातवां सवाल समझते हैं नफ़ी 60 ए तकसीम नफ़ी 6 ए की कुव्वत 3। तो यहाँ पर फिर से हम पहले अदद को अदद से तकसीम किए तो 10 मिला। अब चूँकि देखिए नफ़ी 60 भी मनफी अदद है, नफ़ी 6 भी मनफी अदद है, तो उसूल के मुताबिक क्या होता है दोनों मनफी अदद का जवाब मस्बत अदद रहता है, इसलिए हमें मस्बत 10 मिला। अब पहले ए की कुव्वत 1 है, फिर ए की कुव्वत 3 है, यानी कि हमें 1 में से 3 तफरीक करना है। तो 1 में से 3 तफरीक करेंगे तो कितना मिलेगा नफ़ी 2 जवाब मिलेगा, और इस तरह हमें ए की कुव्वत नफ़ी 2 मिलेगी। तो ज़रूर मुकम्मल जवाब क्या मिलेगा नफ़ी 10 ए की कुव्वत 2। उम्मीद है आपको यक रुकनियों के दरमियान जमा तफरीक ज़र्ब और तकसीम का तरीका समझ में आ गया होगा। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।